नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस पर्व की, जो कि इस बार 2 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और धनतेरस का पर्व हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन जो है हम माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं और इस दिन से हमारे 5 दिन का जो है पर्व शुरू हो जाता है, जो कि हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और माता लक्ष्मी की जो है हम पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से। और जो है आज के दिन धनतेरस के दिन जो है हम बहुत सारी खरीदारी भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो है की गई खरीदारी से हमारे घर में शुभता आती है, संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस के ही दिन हम माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं, उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारी खरीदारी भी करते हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा जो है धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाती है और 5 दिनों तक ये त्यौहार हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो कहा जाता है किसी भी पूजा या किसी भी चीज़ की जब हम खरीदारी करते हैं वो हम शुभ मुहूर्त और शुभ समय पर करते हैं, तो उसका जो है हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस बार हम जो है धनतेरस का पूजा किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें जो है धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि हमारा जो है धनतेरस का जो है पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस का जो पर्व है वो हम सभी लोग मिलकर मनाएंगे 2 नवंबर दिन मंगलवार को। और इसका जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो प्रदोष काल का समय है। मैं आपको बता देती हूँ, 5:35 से शुरू हो रहा है, 8:11 तक का जो है समय है प्रदोष काल का। और हम अगर स्थिर लग्न की बात करें तो स्थिर लग्न में जो है पूजा किया जाता है वो हमारे लिए और भी अधिक शुभ होता है। तो स्थिर लग्न का जो समय है वो है 6:18 से शुरू हो रहा है, 8:14 तक रहेगा। तो आप 6:15 से लेकर 8 बजे तक अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभदायक समय होता है और इसमें की गई पूजा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और अब हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस के दिन जो है हम किस शुभ समय पर खरीदारी करें, किस शुभ मुहूर्त में। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 11:35 से लेकर 1:30 बजे तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जिस बीच में आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है दूसरा समय है वो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में यदि आप अपनी खरीदारी कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं प्रदोष काल में। तो इस तरह से जो है मैंने आपको सही समय बता दिया है। और अब मैं बताऊँगी कि धनतेरस के दिन आप को क्या क्या चीज़ें अपने घर में लेकर आनी चाहिए जो कि विशेष शुभ होती है हमारे लिए, और क्या क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम कौन कौन सी चीज़ें लेकर आएँ अपने घर में जिससे कि हमें जो है शुभता मिलती रहे और माता लक्ष्मी की जो है कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम चावल लेकर आएंगे, जो कि चावल आप समझ सकते हैं अक्षत होता है। इसमें जो है पूजा में, किसी भी पूजा में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। चावल हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, तो इसलिए हमें चावल अपने घर में ज़रूर से लेकर आना है। इस दिन आप हल्दी ला सकते हैं, हल्दी का भी बहुत ही प्रयोग होता है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हम हल्दी से ही अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं, तो इसलिए कुछ खड़ी हल्दियाँ आपको ज़रूर से लेकर आनी है। आप थोड़ी सी हल्दी लेकर आएँ, पर हल्दी और चावल ज़रूर से लेकर आएँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि आज के दिन आप बर्तन की भी बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं। आप बर्तन भी कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, कांसे के खरीद सकते हैं और स्टील के भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप अपने जो है जो भी आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से आप बर्तन चाहें तो बर्तन खरीदें। तो बर्तन हमें, जब भी हम बर्तन खरीद के लेकर आते हैं तो उसे हमें कभी खाली नहीं लेकर आना चाहिए। आप उसमें चावल रख के ले आ सकते हैं, नहीं तो अगर हो सके तो थोड़ी सी मिठाई जरूर रख के ले आएँ। खाली बर्तन हमें घर में लेकर नहीं आना है। जब भी धनतेरस के दिन आप बर्तन खरीदें या आप किसी भी दिन बर्तन खरीदते हैं, खाली बर्तन कभी भी मत लेकर आइए, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रख कर आइए, भर कर आइए। तो इस प्रकार से आप बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी बहुत ही विशेष होती है। इस दिन आप झाड़ू की खरीदारी जरूर से करें। आप इस दिन 1 झाड़ू खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, 2 नहीं 3 खरीद सकते हैं। और कहा जाता है कि झाड़ू का यदि आप किसी मंदिर में दान करते हैं धनतेरस के दिन, वो भी बहुत ही विशेष लाभकारी होता है, शुभदायक होता है। तो हो सके तो आप झाड़ू का दान करना चाहते हैं तो झाड़ू का भी दान कर सकते हैं।
इसके बाद आपको लानी है दूध से बनी हुई मिठाई, जो कि हम बहुत ही विशेष कारी होती है। जो है माता लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई बहुत ही प्रिय है, तो आप इस दिन दूध से बनी हुई मिठाई लेकर आएँ अपने घर में। साथ में आप लेकर आएँ साबुत धनिया, जो कि धनिया की जो है पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। साबुत धनिया लेकर आएँ। इसके बाद आप हरी मूँग ला सकते हैं अपने घर में, क्योंकि हरी मूँग जो है विष्णु जी को अति प्रिय है। तो हरी मूँग की भी पूजा हमारे यहाँ जो है धनतेरस के दिन की जाती है, तो आप हरी मूँग ला सकते हैं। नमक का पैकेट जरूर से ले आएँ। आप हो सके तो सेंधा नमक का पैकेट आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मूर्ति ले आएँ, फोटो ले आएँ। श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप ला सकते हैं। कुबेर जी को भी आप ला सकते हैं। माँ सरस्वती जी की भी जो है मूर्ति लाई जाती है, तो आप मूर्तियाँ लाना चाहते हैं मूर्तियाँ ले आएँ। यदि आप फोटो ले आना चाहते हैं तो आप फोटो भी ले आएँ। तो इस प्रकार से जो है आप मूर्ति ले आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि धनतेरस के दिन हमें ज़रूर से ले आनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जड़ी बूटी ज़रूर से खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। जैसे कि आप कुछ आयुर्वेदिक दवा भी लेकर आएँ, क्योंकि इस दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि धन्वंतरी जी का इसी दिन जो है समुद्र मंथन के द्वारा जो है आयुर्वेद के देवता हैं हमारे, और इनका जो है आगमन होता है। और इस प्रकार से हमें जो है आयुर्वेदिक चीज़ें भी अपने घर में ज़रूर से लानी चाहिए। और इस प्रकार से हम अपने यहाँ जो है धनतेरस के दिन खरीदारी कर सकते हैं। सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी खरीदारी की बात। और अब हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या क्या चीज़ें अपने घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अशुभ होती हैं। इसलिए हमें धनतेरस के दिन इनकी खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन आप सरसों का तेल बिल्कुल भी मत खरीदें, क्योंकि इस दिन जो है हमें सरसों का तेल नहीं लाना चाहिए अपने घर में। कांच के बर्तन नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि कांच के बर्तन आप अगर लेकर आते हैं और सोचिए कि अगर वो रास्ते में ही कहीं टूट जाए तो इससे हमारे जो है खुशियों पर थोड़ा सा लग जाता है विराम कि हम ये चीज़ें खरीदे और ये टूट गई। तो इसलिए हमें कांच के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि चाकू हो गई, कैंची हो गई। तो धारदार चीज़ों को भी अपने घर में आप नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार से लोहे के बर्तन की खरीदारी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोहे की बर्तन की भी खरीदारी नहीं होती है धनतेरस के दिन। काले रंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि काले रंग की भी खरीदारी नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि धनतेरस के दिन हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी पूजा को बहुत ही सही समय पर करें, शुभ मुहूर्त में करें और अच्छी अच्छी खरीदारी करें। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। और इस प्रकार से आप अपनी धनतेरस की जो है पूजा सही समय पर कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदें। अपने धनतेरस के त्यौहार को धूमधाम से मनाइए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिए शुभ समय पर पूजा करके। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये धनतेरस की पूजा की विधि पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।